हालेलुया। सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। रोज के पवित्र वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। हालेलुया। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, शैतान के ऊपर आपका अधिकार है। जिस तरह लूका की पुस्तक अध्याय 10 के 19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। इस वचन में परमेश्वर ने कहा देखो देखो का मतलब है कि अपनी अंदरूनी आँखों से उन चीज़ों को देखना। जैसे शैतान ने हवा को वह फल दिखाकर भरमाया और हवा को वह फल उतना ही मन भावना लगा क्योंकि उसने अपनी शारीरिक आँखों से देखा, इसलिए वह शैतान की चाल को नहीं समझ पाई। आज लोगों को यह नहीं पता कि परमेश्वर ने उनको शैतान को कुचलने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा कि अपनी आत्मिक आँखों से देखो कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। जब आप अपनी आत्मिक आँखों से देखते हैं तो फिर आप शैतान की चाल को समझ जाते हैं और उसको कुचल देते हैं। अगर आप बाइबल में 1 शमूएल की किताब को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि छोटे से दाऊद ने गोलियत जैसे योद्धा को मार दिया था। अगर ध्यान से देखा जाए तो दाऊद उस समय एक बच्चा ही था, लेकिन वह प्रार्थना करने वाला और दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति था। दाऊद उस योद्धा से डरा नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के अधिकार के साथ उसके सामने आया और उसी अधिकार के साथ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उसे मार गिराया। मेरे प्रियो, याद रखें, आप शैतान को तब तक नहीं हरा पाएंगे जब तक आप परमेश्वर का वचन रूपी हथियार नहीं उठा लेते। शैतान आपको दिखाएगा कि देख तू चर्च जाता है लेकिन फिर भी तेरे सिर में दर्द है, तू भले काम करता है लेकिन फिर भी तेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है। शैतान ने दाऊद को भी ऐसे ही कहा होगा कि देख वह गोलियत कितना लंबा और ताकतवर है, तू तो एक बच्चा है। लेकिन दाऊद की आत्मिक आंखें खुली थी और यही कारण था कि उसने गोलियत को मार दिया। मेरे प्रियो, शैतान का खाना पाप है और वह पाप के द्वारा ही आपके जीवन में प्रवेश करता है। वह छोटी छोटी बातों को आपके दिमाग में डालता है ताकि वह आपका ध्यान भटका सके। इसलिए बाइबल में श्रेष्ठ गीत 2 के 15 में लिखा है कि जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फल लगे हैं। इसका मतलब है कि आपको दिमाग और आत्मा में सतर्क रहना है कि शैतान आपके दिमाग में छोटी छोटी पाप वाली बातें ना डाल सके, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही बाद में बड़े पाप का रूप धारण करती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप शैतान को अपने पाँव के नीचे रौंदें तो अपनी 1 घंटे वाली प्रार्थना को 3-4 घंटे वाली बनाएं। अगर एक उपवास से बात नहीं बनती तो ज़्यादा उपवास करें ताकि आपकी अंदरूनी आंखें खुली रहें और आप शैतान का सामना करके उसे कुचल सकें। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दे ताकि मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकूं और शैतान को कुचलकर आपके नाम की महिमा कर सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें।